नमस्कार, मैं आचार्य विनोद भारद्वाज और विनोद भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अक्षय तृतीया के दिन दिए जाने वाले दान कैसे आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। अक्षय तृतीया क्या है, शास्त्रों में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, इस विषय की जानकारी देंगे। और वह जो दान आप दे रहे हैं उस दान को कैसे दें, ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना नियम के किए जाने वाले पूजा पाठ का भी फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए नियम यम बेहद आवश्यक है। कोई कार्य यदि आप कर रहे हैं तो वह कार्य पूर्ण रूप से संपन्न करें। भावनाओं में आकर के किए जाने वाले कार्य का पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो आज हम आपको नियम पूर्वक शास्त्रों में क्या नियम है दान का, उस नियम को समझाने का प्रयास करूंगा। बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दान के भी नियम हैं। उन नियम का अनुसरण करके यदि दान किया जाता है, पुण्य किया जाता है, पूजन किया जाता है, तो उसका अनंत अमृत पुण्य फल बन करके जीवन को प्रभावित करता है। क्योंकि जीवन में धर्म यदि आता है तो व्यक्ति के जीवन के दुख दूर होते हैं। जैसे आपके जीवन में पॉकेट में नोट है तो मार्केट के सामान आपके हैं, वैसे आपके जीवन में धर्म है तो सारी खुशियां आपकी हैं। लेकिन मित्रों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पे पहली बार आए हैं और कार्यक्रम को देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यह आपसे निवेदन है। कार्यक्रम अच्छा लगे तो औरों के लिए ज़रूर शेयर करिएगा, आपसे यह मेरा बारंबार निवेदन है। देखिए, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के बारे में, क्योंकि अक्षय तृतीया के बारे में कहा गया है वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया को अक्षय पुण्य फलवती तृतीया कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि अनंत पुण्य फल प्रदान कराने वाली यह अक्षय तृतीया अबूझ मुहूर्त है, मतलब बिल्कुल पवित्र मुहूर्त है। इसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें यदि कोई कार्य किया जाए तो वह कार्य अनंत पुण्य फल को प्राप्त कराता है। माता लक्ष्मी मैया नारायण से पूछती हैं कि प्रभु, इस संसार में दान का अनंत पुण्य किस समय प्रदान होता है, क्योंकि टाइमिंग बेहद आवश्यक है। जो व्यक्ति समय के अनुरूप समय को पकड़ करके उसके अनुरूप कार्यों को करता है उसका कार्य तो सफल होता है, लोग सम्मान देते हैं, लोग उसे इज्जत देते हैं, लोग उसकी वाहवाही करते हैं। जो समय को एक किनारे कर करके विपरीत परिस्थितियां अपने लिए बना लेते हैं, उसकी जग हंसाई भी होती है। ठीक उसी तरीके से समय में सबसे श्रेष्ठ समय, सबसे जो पवित्र समय अक्षय तृतीया को भगवान नारायण कहते हैं कि देखो, अक्षय तृतीया के दिन जो व्यक्ति दान करता है उस दान का 1000 गुना फल, कोटि फल उसके परिवार के समस्त लोगों को प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने नारायण से पूछा कि प्रभु, अक्षय तृतीया के दिन क्या क्या दान किया जा सकता है। तो भगवान नारायण ने कहा, क्योंकि यह वैशाख की तृतीया है और इसमें सफेद चीजें ज्यादा कल्याणकारी और शुभकारी मानी गई हैं,
जीवन में तमाम प्रकार के दोषों को समाप्त कर देने वाली यह तृतीया में यदि सत्तू का दान करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है। यदि घृत का दान किया जाए अक्षय तृतीया के दिन तो शारीरिक कमजोरी दूर होती है, शक्ति मिलती है, जीवन की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। वस्त्र का दान श्रेष्ठ दान कहा गया है, चरण पादुका का भी दान कर सकते हैं, लेकिन इन सबसे बढ़ करके श्रेष्ठ दान अमृत कलश को कहा गया है, जो जल में कुछ मिष्ठान मीठा मिला करके मतलब शरबत बना करके घड़े का दान किया जाए तो वह दान श्रेष्ठ दान कहा जाता है। और इस दान को करने से जीवन में हर प्रकार से खुशहाली समृद्धि आती है। अन्नदान भी इस समय करने से निश्चित रूप से जीवन में भोज्य पदार्थों की कमी नहीं होती है। उड़द का दाल और तेल का दान करने से पितृ देवताओं की तृप्ति होती है। इस दिन पंचग्रास बलि संपन्न करने से रूठे हुए पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यह दान कब करें? सुबह सूर्योदय से लेकर के मध्याह्न 12 बजे तक इन दान को कंप्लीट कर लें। हो सके तो कोई भोजन न लें, जब दान कर रहे हो तो उस समय तक कोई भोजन न लें। यदि आप औषधि खाते हैं और आपको भोजन लेना जरूरी है तो ले सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है बीमार व्यक्ति के लिए कोई व्रत का नियम नहीं है, वो बिना व्रत के भी दान करता है तो उसके जीवन में उस दान का पुण्य प्राप्त होता है। अब बात यहाँ पे आती है कि योग्य सुयोग्य व्यक्ति को, कुछ लोग जो है चीज़ों को ऐसे बांटते चले जाते हैं, उसे भी दान कहते। नहीं, वो दान नहीं हो सकता, वो आप लोगों की सहायता कर रहे हैं। पुण्य वो भी है, लेकिन दान का पुण्य है संकल्प। किसी नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा, जो कि शुद्ध नैष्ठिक ब्राह्मण हो, धूम्रपान ना करता हो, नियम उसके जीवन का बंधन हो, भगवान की नित्य आरती पूजा में वह रहने वाला पुरोहित के पास जाकर के सामग्री को लेकर के संकल्प करा के देने से उस दान का अनंत फल मिल जाता है। यदि आप अक्षय तृतीया के दिन भोजन दान करवाते हैं तब भी पुण्य होगा, अर्थात भोजन को आप बंटवाते हैं तब भी पुण्य फल होगा, लोगों की सहायता करते हैं तब भी पुण्य होगा, क्योंकि अक्षय तृतीया के बारे में कहा गया है कि इस दिन जो पुण्य के कार्य हैं वो हजारों गुना उनका फल आपके जीवन में वापस आता है और पूरे साल आपके जीवन को प्रभावित करता है। अक्षय तृतीया की बहुत सारी शुभकामना। भगवान लक्ष्मी नारायण आपके जीवन को अक्षय पुण्य फल दें। इसी आशीर्वाद के साथ इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहता हूँ, लेकिन यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगा है तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे प्रेषित करें। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।